हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है पूरा राशिफल हम लोग इस वीक का देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे न्यू मून में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये न्यू मून होने वाला है लियो में, लियो राशि में। ऐसा नहीं कि बाकी राशियों पर इसका असर नहीं होगा, पर मेन इफेक्ट इसका लियो राशि में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये न्यू मून कब होगा, क्योंकि आप लोग हमेशा डेट्स पूछते हैं कि कब है न्यू मून, कब है फुल मून। तो इस बार मैं बता देती हूँ, 4 अगस्त को है न्यू मून। ठीक है, न्यू मून में रिचुअल्स जो है आपको ऑलरेडी पता है, मैंने अपने हर वीडियोस में शेयर किया। आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट जरूर कीजिएगा। और उसके अलावा ये न्यू मून कंसिडर किया जाता है न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू लाइफ के लिए, न्यू वर्जन के लिए। यानी कि अब ये समझ लो, किसी पुरानी चीज का अंत होता है और एक नई चीज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो न्यू मून जो है आपको हमेशा नया अवतार देने के लिए रिप्रेजेंट करता है। न्यू मून वैसे मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। हर किसी को लाइक किसी किसी को एंजाइटी लगने लगती है, किसी को स्ट्रेस लगने लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ये वो टाइम है जहाँ पे हम अपने इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपन हम सॉरी हम जो है स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपने आप को और ज़्यादा डीप विद इन झाँक कर समझ सकते हैं। बट हर किसी के लिए ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। किसी किसी को लगता है हाउ बोरिंग, क्या स्पिरिचुअलिटी वगैरह, तो उन लोगों को इतना पसंद नहीं आता है। बट यस, ये न्यू मून आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट लाएगा हम वो चीज़ें देखेंगे राशिफल के अकॉर्डिंग। आपकी राशि के अनुसार, राशि आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस होगी। इस रीडिंग में मैं एस्ट्रोलॉजी का उपयोग नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जो कार्ड्स आपके लिए प्रेडिक्ट करेंगे उस बेसिस पे मैं आपको रीडिंग बताऊंगी। कुछ भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कार्ड्स आपके लिए, मे बी आपके करियर के रिलेटेड, मे बी आपकी लव के रिलेटेड, कुछ भी जो भी होगा जनरल लेवल पे जो भी मुझे दिखता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके अलावा मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, इसलिए थी था पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना। और यस, मेरी सारी डिटेल्स यानी कि पर्सनल रीडिंग के लिए जानकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। उसके अलावा और किसी प्लेटफॉर्म पे मेरी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नंबर शेयर कर रहा है मेरा मेरा मैं बनकर या मेरा फोटो दिखाकर, या कहीं टिकटॉक पे या इंस्टा पे यहाँ वहाँ जो है मेरा फोटो दिखाकर आपको नंबर दे रहा है और आपको बोल रहा है 500 में रीडिंग कर दूंगा, 200 में, तो आप उस स्कैम में मत फंसे। वो लिटरली आपके लिए स्कैमिंग कर रहे हैं। जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों के लिए यूट्यूब पे ही होती है। यूट्यूब के शॉर्ट्स और यूट्यूब के लॉन्ग वीडियोस मेरे इसी चैनल पे आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको ब्रेसलेट वगैरह बनवाना है तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने डिटेल्स मौजूद है। आप ब्रेसलेट के लिए अमित सर को अप्रोच कर सकते हैं, उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए भी आपको व्हाट्सअप करना होता है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी पूरी टीम होती है जो आपको गाइड करती है। वैसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डीपी पे ऑलरेडी चार्जेस लिखे रहते हैं। सैटरडे, संडे और फ्राइडे हम जो है बुकिंग बंद रखते हैं। अप्रोच करने के लिए मंडे का दिन शुभ होता है, इसलिए मंडे के दिन आप जरूर अप्रोच करें। ठीक है, चार्जेबल रीडिंग्स होती है, फ्री नहीं। चलिए और ज्यादा समय नहीं वेस्ट करके हम रीडिंग को जल्दी से शुरू करते हैं। अब बारी है मकर राशि की। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 4 to 11 अगस्त ओवरऑल। यूनिवर्स मकर राशि के लिए 4 to 11 अगस्त ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, 5 of Pentacles, Page of Swords, 7 of Pentacles, 8 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप्स। लेट्स सी आप लोगों के लिए न्यू मून की ब्लेसिंग्स एंड इफेक्ट्स क्या हैं। यूनिवर्स मुझे न्यू मून की ब्लेसिंग्स एंड इफेक्ट्स बताएं क्या है इनके लिए। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अगस्त की न्यू मून की ब्लेसिंग्स एंड इफेक्ट। एक सेकेंड, ना कैमरा टिल्ट क्यों है। अगस्त की इफेक्ट एंड ब्लेसिंग फॉर मकर। फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत है, एक बड़ा रिस्क आप इस हफ्ते लेंगे, एक बहुत बड़ा रिस्क जो आपके फ्यूचर में आपको बेटर अप्रोच और ग्रोथ दे सकता है। इस हफ्ते की न्यू मून ब्लेसिंग और इफेक्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेंगे जिसमें आप दूसरों की नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर मन की सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे, और उस रिस्क को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रिस्क आपके लिए फ्यूचर में एक बड़ी ग्रोथ ला सकता है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको स्ट्रांगली कह रहा है कि इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये न्यू मून की ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर। बात करें इस हफ्ते कैसे रहेगा। ये हफ्ता आपके लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है। अनएक्सपेक्टेड मैसेज या कॉल आ सकता है। ये कॉल बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मैं बोलूंगी कि इस हफ्ते ऐसा दिख रहा है कि चांसेस है कि कोई पुराने एकदम मित्र का कॉल आ जाए अचानक से,
या कोई लाइक होता है ना अचानक से सडनली कोई पुराना पर्सन जिसको आप भूल गए हो, या जैसे स्कूल में किसी स्कॉलरशिप के लिए ट्राई किया था और स्कूल या कॉलेज में और एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ से कॉल आना और अचानक से वहाँ से कॉल आ जाएगा, तो कोई अपॉर्चुनिटीज आती हुई आपकी तरफ नजर आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी आ सकते हैं इस हफ्ते आपके पास, तो थोड़ा सा संभल कर। इस हफ्ते आपके करियर में कैसा रहेगा समय, बिजनेस जॉब के मामले में। बिजनेस और जॉब में आप बहुत अच्छा दिखाएंगे परफॉर्मेंस अपनी, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकल एनर्जी दिख रही है। एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, कुछ बड़े बड़े फैसले लेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इस हफ्ते आप बहुत बड़े बड़े रिस्क लेंगे और ये रिस्क में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इसमें आपको सफलता मिलेगी, चाहे फिर कोई कुछ क्यों ना कहे। आप दूसरों को ज़्यादा कंसर्न नजर नहीं आएंगे। आपके लिए फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट देखते हुए नजर आ रही है। इस हफ्ते आपको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो अच्छे अच्छे ऑफर्स इस हफ्ते आपको मिल सकते हैं। इस हफ्ते आपके सोचने और देखने का नजरिया बदलने वाला है बिजनेस और जॉब में। अब तक अगर बहुत ज्यादा खुद को कंफ्यूज फील कर रहे थे या कमजोर फील कर रहे थे, तो इस हफ्ते आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति आपके अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे विश्वास कर रहे हैं और अपने काम पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तो इस हफ्ते डेफिनेटली स्टार्ट करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। इस हफ्ते आप बहुत इंटेलिजेंट पोजीशन पे हैं। आपको सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है इसका सोल्यूशन पता है, ठीक है, उसे आप सॉल्व करेंगे। राजा की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ कैसा रहेगा ये हफ्ता, तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे अपने रिजल्ट्स या टेस्ट से, और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में जो आपने चूज़ किया है उस चीज़ से आप परेशान नजर आएंगे, जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उससे। और आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे इतना पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं रहता है, आई एम ट्राइंग टू हार्ड, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट कुछ याद नहीं रहता। किसी फेलियर पे ज़्यादा फोकस रहेगा, अपनी किसी गलती पे या टाइम वेस्ट किया इस चीज़ पे फोकस करेंगे। आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप ये सब रोध होकर अपना अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फोकस करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। इस हफ्ते अगर प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड बात करूँ, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड आप जो भी कार्य करेंगे उसमें फायदा है। लैंड ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सेविंग्स वगैरह की बात करें तो प्रॉफिट है। फाइनेंसेस इस हफ्ते बेसिकली अच्छे हैं आपके। आप बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेंगे जिससे और अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत लंबे समय से कंफ्यूज थे प्रॉपर्टी को लेकर, तो प्रॉपर्टी जरूर लेंगे। इस हफ्ते घर पे आपकी धाक चलती नजर आएगी। घर पे लोग आपकी बातें सुनते हुए और समझते हुए नजर आएंगे। लोग आपको काफी ज्यादा आपसे इंस्पायर्ड होंगे और आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। आपकी लव लाइफ की अगर बात की जाए, अफेयर में सबसे पहले बोलूंगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली स्थिति, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली स्थिति में मैं कहूंगी आप में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे। आप अपने बॉयफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे डील करेंगे बहुत डिफरेंट तरीके से। आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको देख के बहुत शॉक्ड हो जाएंगे कि आप इतने कैसे चेंज हो गए, आप में इतने सारे परिवर्तन कहाँ से आ गए। बेसिकली आप उनसे स्मार्टली डील करते नजर आएंगे। अब तक किड़किड़ कुड़कुड़ हो रही थी तो आप बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन इस हफ्ते आप बहुत स्मार्टली, उनको जो कहना है जैसे कहना है, आप उनसे स्ट्रैटेजिकली स्मार्टली बात करते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज ये भी है कि आप में से कुछ लोग अगर बहुत लंबे समय से अपने रिलेशनशिप में तंग हो चुके थे, अपने पार्टनर से, अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से इरिटेट हो चुके थे, तो इस हफ्ते आप इस रिश्ते को एंड करेंगे। इस हफ्ते आप उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने से इनकार करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा सामने वाले को चाहे कितना भी बोलते ना समझा लो, सामने वाला सुनने वाला तो है नहीं। आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे, आप सोचेंगे कि चलो मुझे काम पे ध्यान देना है, इन सब चीजों पे नहीं। तो जिन लोगों का बहुत लंबा रिलेशनशिप चल रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा पार्टनर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो लोग अपने आप को बदलेंगे मोस्टली। बट हाफ ऑफ द केसेस में अगर मैं कहूँ तो 60% चांसेस है कि बहुत सारे लोग इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एंडिंग लाएंगे। सब रीजन लगेगा कि सामने वाला थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, इमेच्योर है, और उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके लिए रिलेशनशिप में एंडिंग दिखाई दे रही है। आप उस रिश्ते को कंप्लीटली खत्म करना प्रेफर करेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर अगर हेल्थ की बात की जाए, हेल्थ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे। अचानक से खराब होगी, अचानक से ठीक होगी। अचानक से फीवर या कोल्ड हो सकता है, फिर एकदम से ठीक भी हो जाएंगे। अचानक से कमर दर्द हो रहा है, फिर ठीक हो जाएंगे। तो छोटी मोटी जो है हेल्थ में इश्यूज रहेंगे। दुश्मनों की बात की जाए तो दुश्मनों को लेकर थोड़ा सा इस बार स्ट्रैटेजिकल मूव लेंगे। यानी कि अगर आपके दुश्मन या कंपटीटर्स आपको परेशान कर रहे थे, तो इस हफ्ते आप उनके साथ कैसे डील करना है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्लान ABCD सब बना लेंगे। वहीं अगर बात की जाए थर्ड पार्टी के रिलेटेड, तो थर्ड पार्टी में भी आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। आप डिसाइड कर लेंगे कि अब आपको क्या करना है।
यहाँ पर अगर मैं मैरिटल वालों की बात करूँ, जो लोग मैरिड है उन लोगों का क्या सीन रहेगा मैरिटल लाइफ में, जो मियाँ बीवी का, मियाँ बीवी के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आप दोनों के बीच में चीजें इतनी अच्छी भी नहीं होंगी, ठीक ठाक ही रहेंगी। आप खुद में ज्यादा व्यस्त और डिस्ट्रैक्टेड नजर आएंगे, आप अपने दूसरे कामों पे ज्यादा फोकस करेंगे। यदि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आप अपने उस व्यक्ति पे ज्यादा फोकस देंगे और स्पाउस के साथ, यानी कि अपने मियाँ या बीवी पे फोकस कम करेंगे। आप बेसिकली वैसे भी, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है तब भी आपका ध्यान कहीं और ही डाइवर्टेड रहेगा, अपने काम में, अपनी लाइफ की दूसरी चीजों में। आपका ध्यान अपने पार्टनर की तरफ इस हफ्ते कम ही रहने वाला है। सिंगल हैं तो नए नए ऑफर्स मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस हफ्ते अच्छा ऑफर मिलेगा, ठीक है। इस हफ्ते स्पिरिचुअलिटी के और इंटरेस्ट डेफिनेटली लेंगे, और जो है अपने मुझे देखो पूजा पाठ आप करते हुए इतने नजर नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर और एंजल्स और यूनिवर्स पे पूरा विश्वास बढ़ेगा। दोस्तों के मामले में कहा जाए तो दोस्तों की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि दोस्तों से ज्यादा उठना बैठना तो नहीं होगा, बट चांसेस है कि कोई दोस्त अगर आपके लाइफ में है तो उसको उसको आपकी हेल्प की जरूरत पड़ जाए, यानी कि कोई व्यक्ति आपकी हेल्प मांग सकता है। वो स्पेशली आपका फ्रेंड हो सकता है, पैसों की हेल्प या कोई दिक्कत में फंस सकता है जहां आप उस पे खर्चा करना पड़ जाएगा आपको। तो दोस्त की तरफ से थोड़ा सा खर्चों को लेकर परेशानी होगी। इस हफ्ते की अगर मैं एनर्जीज देखूं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि पिछले लंबे समय से आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे थे, तो इस हफ्ते इन एक्सक्यूजेस से बाहर निकलने के बारे में सोचेंगे। आप सोचेंगे कि बस अब बहुत हुआ, अब सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, अब लाइफ को बदलना पड़ेगा। रो धो के एक्सक्यूजेस बना बना कर सब चीजें अब बहुत कर ली, लेकिन अब टाइम आ गया है जहां पर अपने लिए फाइट करना पड़ेगा। इस हफ्ते अगर वीजा पीआर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, काम बन जाएंगे आपके, ठीक है। पासपोर्ट रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कार्य बनेंगे। कुछ फिजूल खर्ची भी हो सकती है, थोड़ा खर्च को कंट्रोल करने की जरूरत है, खर्चों पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।